मुस्कान के लिए वह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वह महज 18 साल की थी, नाजुक कली की तरह। उसकी शादी उसके जीजा अरुण से कर दी गई थी, जो नीलम की मौत के बाद अकेले पड़ गए थे। समाज और परिवार ने यह रिश्ता इसलिए तय किया था क्योंकि नीलम के नवजात बच्चे को मां की जरूरत थी। शादी के बाद की पहली रात, जिसे लोग सुहागरात कहते हैं, मुस्कान के लिए एक डरावनी सच्चाई लेकर आई। जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि अरुण पहले से ही वहां मौजूद थे। वह बड़े डील डॉल वाले हट्टे कट्टे मर्द थे, जबकि मुस्कान खुद को एक नाजुक सी कली की तरह महसूस करती थी। जैसे ही अरुण उसकी ओर बढ़े, मुस्कान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ रही थी। अरुण ने उसे पास बुलाया, लेकिन मुस्कान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। तुम डर क्यों रही हो? अरुण ने धीमी आवाज में पूछा। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। आप मेरे जीजा थे, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही। अरुण ने उसकी बात सुनी और कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, मुस्कान, मैं जानता हूं कि यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, मेरी मर्जी भी नहीं थी, लेकिन जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी मर्यादा का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हें समय दूंगा, जब तक तुम खुद इस रिश्ते को स्वीकार न कर सको। अरुण के शब्दों में सच्चाई और गंभीरता थी। मुस्कान थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसके मन से डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह उस रात बिस्तर के एक कोने में सहमी हुई बैठी रही। आने वाले दिनों में मुस्कान ने खुद को बच्चे की देखभाल में व्यस्त कर लिया। अरुण ने भी उसे समय और स्पेस दिया। हालांकि उनका रिश्ता औपचारिक था, लेकिन समय के साथ अरुण ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुस्कान को उसकी पढ़ाई और सपनों को पूरा करने का मौका दिया। मुस्कान ने धीरे धीरे महसूस किया कि अरुण उसका बुरा नहीं चाहते। वह जो हुआ, उसका कारण परिस्थितियां थीं। हालांकि वह रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन उसने अपने जीवन को फिर से संवारने का फैसला किया। समय बीतता गया। मुस्कान ने खुद को बच्चे की परवरिश में पूरी तरह लगा दिया। वह हर रोज उस मासूम चेहरे को देखकर अपने दिल को समझाती कि यह सब उसी के लिए हो रहा है, लेकिन मन के किसी कोने में उसकी अपनी इच्छाएं और सपने अब भी दम तोड़ रहे थे। अरुण ने मुस्कान को हमेशा अपनी दूरी का भरोसा दिया था, लेकिन वह अपने अंदर मुस्कान की झिझक और दर्द को महसूस कर सकते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि मुस्कान उनसे खुलकर बात करे, लेकिन वह हर बार चुप रहती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अरुण ने मुस्कान और बच्चे के साथ वहां जाने की योजना बनाई। वह चाहते थे कि मुस्कान का मन बदल सके और वह कुछ पल सुकून के जी सके। मेले में मुस्कान ने अरुण और बच्चे के साथ समय बिताया। अरुण ने पहली बार मुस्कान को थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है, अरुण ने कहा। मुस्कान थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने अरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस रात अरुण ने उससे कहा, मुस्कान, मैं जानता हूं कि तुम अब भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता। तुम पढ़ाई पूरी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुस्कान ने पहली बार अरुण की आंखों में सच्चाई और सहानुभूति देखी। उसने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने की बात कही। अरुण ने उसकी हर संभव मदद की। उन्होंने बच्चे की देखभाल के साथ साथ घर की जिम्मेदारी खुद संभाली, ताकि मुस्कान अपने सपनों की ओर बढ़ सके। मुस्कान ने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। उसने पास के शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। अरुण ने उसे हर हफ्ते कॉलेज तक छोड़ने और लाने का जिम्मा उठाया। मुस्कान को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अरुण केवल एक मजबूर पति नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त और सहयोगी हैं। अब मुस्कान अरुण को एक अलग नजर से देखने लगी थी। उसने देखा कि अरुण ने कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हर कदम पर उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसके मन में अरुण के लिए सम्मान और स्नेह पैदा होने लगा। एक दिन मुस्कान ने अरुण से कहा, मैंने हमेशा इस रिश्ते को मजबूरी समझा,
लेकिन आपने मुझे मेरी पहचान वापस दी। आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी वजह से हूं। मैं अब इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहती हूं। अरुण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुस्कान, तुम हमेशा से मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा गर्व थी। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे और इस रिश्ते को समझा। मुस्कान और अरुण का रिश्ता अब मजबूरी से बदलकर विश्वास और प्यार में बदल चुका था। दोनों ने एक नई शुरुआत की। मुस्कान ने अपने सपनों को जीते हुए अरुण और बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लिया। मुस्कान और अरुण के रिश्ते में समय के साथ जो अपनापन और स्नेह पनपा था, वह अब गहराई में बदलने लगा था। मुस्कान अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी। वह अरुण और बच्चे के साथ हर दिन एक नए उत्साह के साथ बिताने लगी। गांव में उसकी पहचान सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श महिला के रूप में होने लगी थी। वह न केवल अपने परिवार का ख्याल रखती थी, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करती थी। अरुण भी अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। वह मुस्कान के हर फैसले में उसका साथ देते थे। एक दिन मुस्कान ने अरुण से कहा कि वह गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलना चाहती है, ताकि गांव के गरीब लोग भी सस्ती और अच्छी चिकित्सा पा सके। अरुण ने बिना किसी झिझक के उसका समर्थन किया। मुस्कान ने अपनी मेहनत और लगन से क्लिनिक की शुरुआत की। क्लिनिक जल्दी ही सफल हुआ और गांव के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मुस्कान को अब यह एहसास होने लगा था कि उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया है, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाया है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अरुण अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत बड़े शहर में इलाज के लिए ले जाना होगा। मुस्कान ने बिना समय गंवाए अरुण को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। वह दिन रात उनकी देखभाल में जुट गई। अरुण की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। इस दौरान मुस्कान ने अपने दिल में छुपे हर डर को भुलाकर यह महसूस किया कि वह अरुण को खोने का ख्याल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरुण ने जब होश में आते ही मुस्कान को अपने पास बैठा देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कान का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी जिंदगी को नया रूप दिया है। तुमने मुझे जीने का एक और मौका दिया है। अरुण के स्वस्थ होने के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को और भी मजबूत और खूबसूरत बनाने का फैसला किया। अब मुस्कान और अरुण के बीच एक अनकही समझदारी और प्यार का बंधन था, जो हर दिन और गहरा होता गया। मुस्कान ने यह समझ लिया था कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और समझ का नाम है। जिंदगी की हर कठिनाई और हर खुशी में अब वे एक दूसरे का सहारा बन गए थे। उनका रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह एक आदर्श जोड़ी की मिसाल बन चुका था। अरुण के स्वस्थ होने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में लौट आई। मुस्कान ने अपना क्लिनिक फिर से संभाल लिया और अरुण ने बच्चे की परवरिश और घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब उनकी जिंदगी में समझ और सामंजस्य का वह स्तर आ चुका था, जहां दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। एक दिन मुस्कान को लगा कि उनकी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं, वह केवल उनके संघर्ष और धैर्य का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उनकी किस्मत का खेल भी था। वह अक्सर सोचती कि अगर नीलम की मृत्यु न हुई होती, तो शायद यह सब कभी नहीं होता। उसे अपनी बहन की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि नीलम की आखिरी निशानी, उनका बच्चा, ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। समय बीतता गया। बच्चा अब 5 साल का हो चुका था। वह मुस्कान को माँ कहकर बुलाता था और उसकी यह आवाज मुस्कान के दिल को सुकून देती थी। एक दिन बच्चे ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी? मुस्कान ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, हमेशा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस दौरान गांव के लोग भी मुस्कान और अरुण की तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग कहते थे कि उनकी जोड़ी भगवान ने खुद बनाई है। मुस्कान ने अपने जीवन के सभी पुराने डर और शिकायतें भूलकर अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। वह समझ चुकी थी कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में साहस और दिल में सच्चाई हो, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है।
एक दिन अरुण ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि इस रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने मुझे न सिर्फ मेरे सपनों को पूरा करने दिया, बल्कि मुझे समझा और अपना पूरा सहयोग दिया। शायद इसी को सच्चा रिश्ता कहते हैं। उनकी बातचीत के दौरान उनका बेटा खेलते खेलते उनके पास आया और बोला, पापा, मम्मी, आप दोनों हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगे ना? अरुण और मुस्कान ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा, हमेशा। जिंदगी अब पूरी तरह से मुस्कान और अरुण के लिए संतुलित और सुखद हो चुकी थी। उनका रिश्ता, जो एक मजबूरी से शुरू हुआ था, अब प्रेम, समझ और विश्वास का एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। दोनों ने अपने सफर में जो सीखा, वह यह था कि सच्चाई, धैर्य और प्यार से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अब उनकी जिंदगी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। समय अपने ढंग से चलता रहा। मुस्कान और अरुण ने अपने बेटे अंश को हर खुशी देने की कोशिश की। अंश अब 7 साल का हो चुका था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। मुस्कान ने उसके लिए बड़े सपने देखे थे। वह चाहती थी कि अंश पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। अरुण भी अंश के हर कदम पर उसका साथ देते थे। गांव में मुस्कान का क्लिनिक अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते थे। मुस्कान ने गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर भी शुरू कर दिए थे। उसका उद्देश्य था कि गांव के लोग स्वस्थ रहें और किसी को छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर न जाना पड़े। मुस्कान का यह कदम गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ।